students, welcome back to the class. This time we have another one chapter of class 6th geography, chapter number 6 only, and this is major landforms of the earth. Well, let's begin with the chapter and understand this concept in a better way. If you find any difficulty to understand, any point you don't find so comfortable to understand, you please write down in the comment section. I'll answer you there also. Okay, चलिए अब start करते हैं. This picture you can see on the top, it has been given that left hand side पे देखिए आपको एक ये photo दिया हुआ है, and this photo particularly is a waterfall. Okay, this is very unique photo. Keep in mind all the photographs which you will see in the chapter, then we will have we will set an example of each one. तो अभी लैंडफॉर्म्स जब हम बात करते हैं तो पूरा जो अर्थ है आपका, दैट इज़ नॉट एज सेम एज वी सी आर एरिया. इन मैनी ऑफ द मूवीज़ आप देखते हो कि कैसे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियाँ हैं. जैसे आप कोई मूवी को देख रहे हो या गाने को देख रहे हो तो आपने देखा पीछे कितना अच्छा सीनिक ब्यूटी दिखाते हैं. तो ये सब वेरिएशन जो है ये लैंडफॉर्म्स में हम इनको स्टडी करते हैं. तो लैंडफॉर्म्स पर्टिकुलरली, लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑल्सो. ये देखिए, दिस इज़ द पिक्चर इज़ गिवन इन योर बुक. यू कैन सी some of the places are differently tagged here, like is green color is tagged as plain, then there is a blue color lines are there, these are rivers, then many rivers are being shown there. The peaks, देखो कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जिनकी चोटियों पे देखो on the peak there are snowfall, white color से दिखाया हुआ है. and ocean है आपका, islands हैं, then lakes are there, the plateaus, higher land, and there are ranges also. You can see the particularly the mountains are having the series also. So if you see, you don't have the similar kind of things everywhere. Even mountain itself is different from the another one. We don't have any replica, we just have the variety. So this is what we're gonna do in this chapter, that all these landforms are so beautiful and so situated on the earth in different areas. तो ये वहाँ पे कैसे हैं, क्यों हैं और क्या क्या मेन लैंडफॉर्म्स हैं. तो अभी हम इसमें देखते हैं कि this is what we are talking about. The somewhere you have the different kind of variety of landform, somewhere the different kind of, कहीं पर आपको देखोगे बहुत ऊंचा पहाड़ है तो कहीं पर आप देखोगे बहुत rugged नीचा पहाड़ है. तो this is what we're going to do. फर्स्ट वन है कि आपको यहाँ पर टर्म्स दी हुई है. डू यू नो बॉक्स देखिए राइट हैंड साइड में. सबसे पहले हिल को दिया हुआ है यहाँ पे. हिल इज़ अ सरफेस राइजन एरिया फ्रॉम द प्लेन सरफेस, एंड इसकी हाइट जो है अगर वो 600 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो हम इसको माउंटेन कहते हैं. इसमें जो है बहुत सारे माउंटेन आप देखे होंगे. कुछ माउंटेन आपके जब आप कहीं पे बाहर घूमने जाते हो तो कोई छोटे छोटे पहाड़ दिखते हैं, कहीं पे बहुत ऊंचे पहाड़ भी दिखते हैं. कई एवरेस्ट जैसी हाइट भी है जहाँ पर कि पहुँचना बहुत मुश्किल है. नाउ दीज आर द वेराइटीज़ और इन इटसेल्फ माउंटेन भी कितने अलग अलग तरह के हैं. चलो अभी हम देखते हैं कि ये वैरायटी बनती क्यों है. तो अगर हम रीजंस के ऊपर इसको जाएंगे देन यू विल फाइंड कि हमारी अर्थ के ऊपर कई तरह के आपने देखे होंगे मूवमेंट्स होते हैं. कुछ मूवमेंट्स जो हम अपनी आँखों से बाहर देख पाते हैं धीरे धीरे, और कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं देख पाते. जैसे अर्थक्वेक कब आएगा कब नहीं आएगा हमें नहीं पता, लेकिन फ्लडिंग हमें मालूम है कि हर बार जब भी बारिश होती है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, जब भी हमारी कंट्री में जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीने में जब भी बारिश होगी, हर साल जब भी बारिश होगी तो यहाँ फ्लडिंग होती है. तो वो हमें दिखता है. लेकिन अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, ये जब चीज़ें बर्स्ट होती हैं तो हमें नहीं पता लगती. तो ये जो चीज़ें हैं जो हमें दिखती नहीं हैं पर होती हैं और अर्थ के अंदर से आती हैं, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको बोलते हैं हम इंटरनल फोर्सेस. और इनसे जो प्रोसेस होता है इनका, जिससे कि हमारी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, इनकी वजह से उन प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल प्रोसेस.
तो इंटरनल फोर्सेस क्या हो गई आपकी, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, मैग्मा का मूवमेंट हो गया, ऑल दीज थिंग्स आर इंटरनल फोर्सेस। और ये जो है इंटरनल प्रोसेसेस डिफाइन करते हैं कि कहीं पे पहाड़ बन गया, कहीं पे वोल्केनो इरप्शन से जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, उससे कोई लैंडफॉर्म क्रिएट हो गया, तो ये अंदर से हो रही हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, कुछ चीज़ें आपकी स्किन के ऊपर आपको दिख जाएंगी जो बाहर से लगी हैं, जैसे मिट्टी लग गई, लेकिन आपके पेट के अंदर क्या चल रहा है वो तो आप नहीं देख पाते हो, तो वो इंटरनल होती है। इंटरनल, एक्सटर्नल। दूसरा, आगे जब हम बढ़ते हैं तो दूसरी कैटेगरी आती है, वो आती है एक्सटर्नल की, यानी जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच भी सकते हैं। अब देखो, अर्थक्वेक कब आता हमें नहीं पता, तो उससे बचना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फ्लडिंग हमें मालूम है कि हर साल आनी है, तो उस टाइम पे हम लोग उस पर्टिकुलर मंथ्स के अंदर हम ज़्यादा प्रिकॉशन रखते हैं, ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अभी जो एक्सटर्नल प्रोसेस है, यानी बाहर होने वाला जो प्रोसेस है, उनमें क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है इरोजन। इरोजन क्या होता है, इरोजन यानी कि इरोड करने वाला, इरेजर होती है ना आपकी, इरेज करना, तो कैसे आप रब करते हो और फिर वो देखो कुछ डस्ट इकट्ठा हो जाता है, उसको हटाते हो। इरोजन यही प्रोसेस है, सिर्फ अर्थ के सरफेस पे। इरोजन क्या होता है, जैसे पानी बहुत तेज़ चल रहा है, पानी अगर आप कहीं डालोगे तो वो मिट्टी को तो काटेगा, उसको अपने अंदर मिक्स कर लेगा और अपने साथ उसको बहा के ले जाएगा, क्योंकि पानी में क्या है, फोर्स है, स्पीड की जो उसकी है फोर्स है, तो स्पीड से कोई भी चीज़ अगर हिट करती है तो वो डैमेज कर सकती है। तो ये जो अपने साथ पानी मिट्टी को मिक्स करके अपने साथ इरोड करके लेके जाता है, घिस के लेके जाता है, रग करके लेके जाता है, तो इसको टर्म करते हैं हम इरोजन। देन द सेकेंड वन इज़, अब भाई वो लेके गया है ना कहीं से, इरोजन यानी कि मिट्टी को लेके जा रहा है, तो जब वो स्लो होगा, जो उसमें पावर कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उस मिट्टी को छोड़ देगा, मतलब उसके अंदर इतनी पावर नहीं रहेगी कि वो उस मिट्टी को आगे ले जाए, तो वो कहीं ना कहीं उसको छोड़ देगा। तो ये जो छोड़ देगा वो, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो जैसे कि आप कभी करके देखो, एक थोड़ी सी मिट्टी के ऊपर जो है, यू टेक अ मग ऑफ वाटर एंड उसको थोड़ा सा ऊपर से करके डालना, जिससे पानी में स्पीड आ जाएगी, वो उस मिट्टी को अपने साथ लेगा और आगे बहाएगा। थोड़ी दूरी पे देखना कि वो पानी कैसे उस मिट्टी को छोड़ देता है और उसकी लेयर्स बन जाती हैं। ये जो वर्क होता है इसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो पहाड़ों से नदियाँ आती हैं, रिवर्स आती हैं, वो बहुत ज़्यादा मिट्टी अपने अंदर मिक्स करके लाती हैं, और जब फ्लडिंग होती है तो वो हमारे एरिया में मिट्टी को छोड़ देता है, जिसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। देन दीज टू प्रोसेसेस यानी इरोजन और डिपोजिशन, इनको फोर्स चाहिए होने के लिए, तो ये जो डिपोजिशन और इरोजन है ये अलग अलग फोर्सेस की वजह से होता है, जैसे कि वाटर, आइस और विंड। विंड में भी देखा ना आपने, कैसे हवा में मिट्टी उड़ती है, अपने तूफान आता है तो कैसे वो तूफान जो है मिट्टी को अपने साथ उड़ा ले जाता है। फिर आपने देखा होगा आपके घर के फर्नीचर पे, अलग अलग विंडो या दरवाजे पे मिट्टी जम जाती है, क्योंकि हवा शांत हो गई, स्लो हो गई, तो उसके बाद वो मिट्टी जो है वापस से सेटल हो जाती है। इन दोनों प्रोसेस की वजह से, जो अभी आपने देखे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस की वजह से हमारे बनते हैं माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटूज। तो हमारा जो लैंडफॉर्म होता है हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी जो हमें बाहर दिखता है, कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं पे पहाड़, कहीं कुछ, तो इनको लैंडफॉर्म्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला माउंटेन, जो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, जिनका शेप ऊपर से कोन जैसा है, आइसक्रीम खाते हो ना कोन में, तो उस कोन को उल्टा कर दो, वैसा है हमारा माउंटेन। हाँ, ये हो सकता है वो कोन कई का बहुत ऊंचा हो सकता है, शार्प हो सकता है, किसी किसी का छोटा भी हो सकता है। देन दूसरा है प्लेटू। प्लेटू भी हमारा मिलेगा। प्लेटू जैसे मैग्मा के ठंडा होने से बनता है, और ये जो है बहुत रॉकी होता है, लेकिन इसकी हाइट कितनी भी, हाइट इसकी माउंटेन जितनी भी हो सकती है, लेकिन ऊपर इसके कोन नहीं होता, बस इसकी कॉनिकल शेप नहीं होती। फिर है प्लेन्स। प्लेन्स अभी बताए ना, ऊपर मिट्टी को बहा के लेके आती है रिवर, तो वो नीचे उसको स्प्रेड कर देती है, तो जो स्प्रेड एरिया है वो होता है प्लेन्स, यानी कि वन विच इज़ लोअर एंड हैविंग नो कोन।
नाउ वी गोना सी वन बाय वन दी माउंटेन्स. फर्स्ट लैंडफॉर्म देखते हैं माउंटेन. अभी हम स्टार्टिंग में डू यू नो वाला बॉक्स देखा था ना. माउंटेन, माउंटेन किसको बोलते हैं? द वन लैंडफॉर्म विच इज़ हैविंग कॉनिकल शेप. आइसक्रीम को उल्टा करके जो शेप आती है उल्टे वी जैसी, ऐसी जो शेप होती है फैली हुई या फिर बिल्कुल स्टीप नुकीली, या तो वैसी हो या उस जैसी हो, तो ये इसको बोलते हैं. और इसकी हाइट जो है सी लेवल से 600 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसको आप जो है माउंटेन कहेंगे. तो माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. द माउंटेन में हैव स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड समिट. यानी कि माउंटेन का जो ऊपर हिस्सा है वो नुकीला, पैना, ऊंचा भी हो सकता है या वो फैला हुआ भी हो सकता है. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. कभी आप पहाड़ों में जाओगे ना तो you will find कि कैसे वहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे हम आसमान में आ गए हैं, क्लाउड्स नज़र आ रहे होते हैं. तो एक्चुअली माउंटेन्स की हाइट इतनी ऊंची भी होती है कि क्लाउड्स भी आपको नज़र आने लग जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो इतने ऊंचे होते हैं, उस हाइट पे क्लाउड्स बनते हैं. एंड इवन सम ऑफ द माउंटेन्स यू विल फाइंड कि स्नो पड़ी है उस पर, ग्लेशियर्स जिसको बोलते हैं हम, जो बिल्कुल परमानेंट हमेशा उस पर बर्फ़ पड़ी रहती है, वाइट नज़र आते हैं ऊपर से. तो हम जब भी वो बनाते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हम एक पिक्चर बनाते हैं माउंटेन्स की जिसमें से सनराइज़ कर रहा होता है, तो हम उस माउंटेन की पीक को क्या करते हैं, वाइट करते हैं. तो जो वाइट करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम स्नो दिखा रहे होते हैं उसके ऊपर. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव. As you go higher, the climate becomes colder. Very naturally. आप जो देखो, ये तो नेचुरल रूल है कि जितना आप हाइट में ऊपर जाओगे उतना आपका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा. अभी जो माउंटेन्स के ऊपर जितना कम होगा टेम्परेचर, उतना ज़्यादा जो है स्नोफॉल का एरिया आ जाएगा. और परमानेंटली जो इस पर अभी मैंने बताई आइस जो होती है उसको बोलते हैं ग्लेशियर्स. The frozen permanent cover of ice on the mountain is called glacier. और ये तो पहाड़ आपने देखे जो है हमें नज़र आते हैं. बहुत सारे पहाड़ ऐसे भी हैं जो हमें नज़र नहीं आते, जो पानी के नीचे होते हैं, जिनका अगर थोड़ा सा हिस्सा हम देख पाते हैं वो होते हैं आइलैंड्स. बहुत सारे पहाड़ पानी के नीचे होते हैं जिनका थोड़ा सा ऊपर का पीक जो है वो पानी के ऊपर होता है, तो उसको हम बोलते हैं आइलैंड्स. तो आइलैंड्स इन्हीं पीक्स के ऊपर का हिस्सा होता है. तो आपका अंडर वाटर भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे जो हम देख नहीं पाते हैं. इनमें से एक जो है आपको अभी मैं इसमें दिखाएंगे, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. और माउंटेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ना कंफर्टेबल नहीं होता रहना, क्योंकि माउंटेन्स पे क्या होता है, एक तो क्लाइमेट बहुत ठंडी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे. तो इस वजह से क्या होता है, हम वहाँ पे 1-2 दिन छुट्टियाँ ज़रूर मना लेते हैं, पर आफ्टर 2-3 days वी फाइंड आवर सेल्फ नॉट सो कम्फर्टेबल, वी कम बैक टू द प्लेन एरिया. हाँ, दोज पीपल हु आर लिविंग परमानेंटली ऑन द माउंटेन्स दे आर वेरी कम्फर्टेबल बिकॉज दे आर यूज टू, उनको आदत है. तो जिसको जहाँ जैसे एरिया में रहने की आदत होती है उसको वो कंफर्टेबल लगता है. तो हम लोग जो है माउंटेन्स पे जाते हैं, और माउंटेन्स पे जो है उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि स्लोप होता है, उस पर चढ़ना मुश्किल होता है. इसके अलावा माउंटेन्स पे आपको बड़े बड़े फील्ड्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे जो है वो लैंड जो है वो स्लोप में है, ढलान है वहाँ पे. बट फिर भी वहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है. ये देखो पहाड़ दिख रहा है ना, ये फ्रोज़न वाला है आपका राइट हैंड साइड वाला. देखो इस पर स्नो है, वाइट वाइट दिख रहा है ना, दिस इज़ स्नो. अच्छा, अब नाउ इफ़ यू वांट टू स्टडी माउंटेन्स, वी क्लासीफाई माउंटेन्स इनटू 3 कैटेगरी. माउंटेन्स को भी हम 3 कैटेगरी के अंदर जो है डिवाइड करते हैं. ये रहे आपके माउंटेन के कैटेगरीज. सी, these are the categories. 1 fold mountain, 2 block mountain, 3 volcanic mountain. इन्हीं को हम तीनों को अब यहाँ 1 by 1 देखेंगे. उससे पहले एक और टर्म जो मैंने अभी पिक्चर दिखाते हुए आपको बोला था, कई बार जो है पहाड़ आपस में जुड़े हुए एक के बाद एक नज़र आते हैं, तो इसको बोलते हैं these are mountain range, यानी कि एक सीरीज़ है ये. और ये जो सीरीज़ है पैरेलल होती है एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी होती है. जैसे हिमालय में देखो एक पहाड़ के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बहुत ज़्यादा गैप तो है ही नहीं उनके बीच में. सो दीज आर द सीरीज़. और कहाँ मिलेंगे, आल्प्स है,
एंडीज़ है, माउंटेन है आपका, तो यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, सब जगह पे आपको अलग अलग हाइट के, अलग अलग शेप के माउंटेन रेंजेस मिलेंगे। अच्छा, डू यू नो बॉक्स देखो, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर स्पेशल क्या है, ये है अंडर वाटर माउंटेन। अंडर वाटर माउंटेन देखोगे, ये है मुआना किया। मुआना किया जो है, आप इसको सर्च कर सकती है, हवाई में है और ये पैसिफिक ओशन के अंदर आता है। अभी जो पैसिफिक ओशन के अंदर आता है, इसकी हाइट जो है आपकी एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। मतलब एवरेस्ट जो हमें दिखता है सरफेस पे, उससे भी कहीं ज़्यादा इसकी हाइट है। तो इसका मतलब जो डेप्थ ऑफ ओशन है, इसकी डेप्थ ऑफ ओशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। That means what we see on the surface, that landform is smaller than the landforms under the ocean. तो ऐसे बहुत सारे माउंटेन आपको मिल जाएंगे, बट ये हाईएस्ट में है। नाउ इफ़ यू लुक एट द ब्लॉक माउंटेन, इसके लिए चलिए अभी इसके बारे में हम करेंगे, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। यस, नाउ वी गोना डू द डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स। उसमें सबसे पहले हमारे पास है फोल्ड माउंटेन। चलिए फोल्ड माउंटेन का हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं वापस से। फोल्ड माउंटेन देखो, यहाँ एक ये फ़ोटो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, द गर्ल इज़ डूइंग समथिंग। ये देखो पहले नीचे देखो, एक फोल्ड माउंटेन का फ़ोटो है। फोल्ड माउंटेन में देखो कैसे लेयर्स बनी हुई हैं, कैसे जो है ये लेयर्स बनी हुई हैं। अब ये लेयर्स जो है ये अर्थ के सरफेस की है। अभी देखो ये बच्चे ने कैसे फोल्ड माउंटेन बनाया, यू कैन डू इट ऑल्सो। आप ऐसे 3-4 पीस ऑफ पेपर लीजिए, बड़े बड़े पेपर लीजिए, इनको जो है दोनों हाथ से इस तरह से आपस में पुश करिए एक दूसरे की तरफ, तो आपको क्या दिखेगा, ये ऐसे लेयर्स दिखने लग जाएंगी पेपर की। तो यानी कि अर्थ के ऊपर भी जिसका फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो अर्थ का हमारा सरफेस है, आपने पीछे चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि वो हमारा किससे बना है, डिफरेंट प्लेट से बना हुआ है। तो ये जो प्लेट से बना हुआ आपका माउंटेन्स है, इस आपस में जब ये फोर्स करती है दूसरी तरफ आती है, तो बीच का जो हिस्सा वो ऐसे मुड़ जाता है और इससे इसके अंदर फोल्ड्स पड़ जाती हैं। ये आपने टॉवल के साथ भी कर सकते हैं, पेपर के साथ भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल। तो ये जो फोल्ड्स पड़ते हैं इसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। अभी जो फोल्ड माउंटेन है ये कहाँ कहाँ है, हिमालय आपका फोल्ड माउंटेन है, फिर आपका जो है आल्प्स जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है। ये जो है हायर पीक वाले हैं, सबसे ऊंचे जो पहाड़ हैं, इन्हीं आपको देखोगे इन रेंजेस के अंदर आते हैं। इसके अलावा अरावली भी एक फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ये ओल्डेस्ट वन है क्योंकि ये रग हो गया है। अरावली कहाँ मिलेगा आपको, जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं दे नो इट। दिल्ली से राजस्थान की तरफ जाएंगे तो ये पूरा अरावली हिल्स है। ये अरावली हिल्स जो है बहुत पुराने, इसलिए यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं मिलते। ये पूरा जो है रग हो चुका है एक्सटर्नल प्रोसेसेस की वजह से। और ये जो है द रेंज हैज़ कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेसेस ऑफ इरोजन जो बाहर वाला प्रोसेस है उससे घिस चुके हैं। द Appalachians in North America and the Ural mountain in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. तो आपके जो न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं वो कौन से हैं, हिमालय एंड आल्प्स। और जबकि आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो है अपलेशियंस एंड यूराल। ये सब आप एटलस के अंदर लोकेट कर सकते हो, ठीक है। यू जस्ट ओपन योर एटलस, सर्च द नेम्स, फर्स्ट रशिया, देन यू विल सी द यूराल ऑल्सो। देन इफ यू एनी टाइम यू स्टडी जोग्राफी, सोशल साइंस, स्पेशली जोग्राफी, तो ऑलवेज जब भी आप पढ़ें तो अपने साथ में मैप ज़रूर लेके बैठें बेटा। These are the old fold mountains. Now the second category, second है बेटा आपकी ब्लॉक माउंटेन्स। अब जो ये ब्लॉक माउंटेन्स है देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी थियरी है, राइट हैंड साइड में देखो। राइट हैंड साइड में यू हैव द फोटो। ये देखो, ये आपको सरफेस दिख रहा है, ये लाइक लेयर्स आपको दिख रही हैं। दिस इज़ द माउंटेन,
अब जब कभी अर्थक्वेक आता है या कोई और रीज़न होता है, जब ये ब्रेक होती हैं रॉक्स, नीचे की ब्रेक्स होती हैं रॉक्स, तो क्या होता है, इस मूवमेंट की वजह से ऊपर का हिस्सा जो है थोड़ा ऊपर नीचे की तरफ हो जाता है, यानी टूट जाता है। टूटने से कोई हिस्सा नीचे चला जाएगा, कोई ऊपर रह जाएगा। जो इस तरह से क्रैक्स पड़ती हैं, यानी ब्लॉक्स के उसमें टूट जाती हैं रॉक्स, तो इसको जो माउंटेन बनते हैं इससे, उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। इसमें नीचे का जो हिस्सा होता है, जो हिस्सा नीचे की तरफ खिसक गया उसको बोलते हैं ग्राबेन, और जो ऊपर की तरफ रह गया उसको बोलते हैं हॉर्स्ट। ओके, सो ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। नीचे जो रॉक्स होती हैं घिस सकती हैं, टूट सकती हैं, अर्थक्वेक से खिसक सकती हैं, तो ऊपर का हिस्सा ऐसे हिलता है। The uplifted blocks are termed as host and the lowered blocks are called the graben. इसमें जो आपके एग्जाम्पल क्या है, राइन वैली, वेस्केस माउंटेन इन यूरोप और एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। अब आप इनको लोकेट कर सकते हैं मैप में और प्रैक्टिस कर सकते हैं। हियर्स नाउ द थर्ड कैटेगरी। तो दो कैटेगरी आपने देखी, ब्लॉक माउंटेन एंड फोल्ड माउंटेन। तो पहली फोल्ड माउंटेन थी, फिर ब्लॉक माउंटेन आपने देखी। अब जो थर्ड कैटेगरी है इसकी, वो है वोल्केनिक माउंटेन की ना। वोल्केनिक माउंटेन्स जो है, वेर एवर यू हैव द वोल्केनो, तो वोल्केनिक माउंटेन्स आते हैं। वोल्केनिक माउंटेन है तो डेफिनेटली इसके अंदर मेन एक्टिविटी क्या है, वोल्केनो के बर्स्ट होने की। तो जैसे जैसे वोल्केनो का मैग्मा नीचे से ऊपर आता है और क्या होता है, ऊपर आके वो ठंडा होता है, बर्स्ट होता है, ठंडा होता चला जाता है, प्रोसेस चलता रहता है और ये माउंटेन शेप में क्रिएट हो जाता है। वर्ल्ड की फेमस जो आपके माउंटेन्स हैं, दीज आर दी माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान। ये एग्जाम्पल्स हैं। तो ये दो ही एग्जाम्पल इसमें लिखे, बट वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जो वोल्केनो से बने हैं। वो सारे माउंटेन्स आप स्टडी कर सकते हो और यू कैन टेक द एग्जाम्पल एनी वन ऑफ दैट। द नेक्स्ट वन इज़, ये भी आपने टाइप्स देखे। अब ये माउंटेन हमारे किस काम में आते हैं, क्या क्या बेनिफिट है। बहुत यूज़फुल है माउंटेन हमारे। सबसे बड़ा तो यूज़ उसका क्या है कि रेन, जो क्लाउड्स को रोकते हैं। ये जब हमारी मानसून आता है जून जुलाई अगस्त में जो बारिश होती है हमारे यहाँ पे, उसका मेन रीज़न ही ये रहता है कि हमारे यहाँ पे कहाँ पे पहाड़ हैं जो हमारी इस रेन वाली जो हवा है इसको रोकेंगे। तो माउंटेन्स आर सो वंडरफुल। तो जब ये रेन होती है, स्नोफॉल होती है, तो उसके बाद क्या होता है, माउंटेन के ऊपर जो आपका पानी गिरा वो रिवर्स को मिलेगा, और जो स्नोफॉल हुई वो धीरे धीरे करके आपको वाटर आपके रिवर्स में मिलेगा। अब जब बारिश नहीं होती तो रिवर्स में पानी कहाँ से आता है, द रिवर्स विच आर कमिंग फ्रॉम माउंटेन, फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग वाटर एवरी टाइम वी डोंट हैव द रेनफॉल। तो ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ऊपर माउंटेन्स के, यही मेल्ट होके पानी जो है रिवर्स में आता है। तो ये रिजर्वर्स हैं वाटर के, जो कि जहाँ पे लेक्स भी होती हैं जिनमें पानी इकट्ठा होता है। इसके अलावा जो है ये पानी आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है, इरिगेशन के काम आएगा, आपको जो है बाकी एग्रीकल्चर के अलावा भी जितने भी काम हैं आपका वाटर जो है उसके काम में आएगा। देन रिवर वैलीज़ जो है वहाँ पे टेरेस फार्मिंग करते हैं हम लोग। देखा होगा आपने कि जब पहाड़ों में जाते हैं छोटे छोटे फील्ड्स बने होते हैं, लाइक स्टेप्स बने हों, तो ये टेरेस फार्मिंग होती है वहाँ पे। तो दिस इज़ लाइक दे आर ग्रोइंग क्रॉप्स। माउंटेन्स आर रिच इन फ्लोरा एंड फोना। डेफिनेटली यहाँ पे जंगल होते हैं, पेड़ पौधों को उगने का पूरा मौका मिलता है और ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, क्योंकि डेंजरस होता है ना पहाड़ों में, आप कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं तो इट्स वेरी डेंजरस। तो बहुत कम इसमें लोग जो हैं वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना बहुत, यानी कि जानवर और पेड़ पौधे काफ़ी वैरायटी मिलते हैं। इसके अलावा द फॉरेस्ट प्रोवाइड, क्या क्या देते हैं फॉरेस्ट जो पहाड़ों में है, वो क्या देंगे, फॉडर देंगे हमारे जानवरों के लिए, चारा, शेल्टर एंड लाइक फ्लावर्स, मेडिसिन्स, all these things have been provided. See, look at these two photos. One is of volcano, which is like volcanic mountain has been created. The other one is volcanic mountain. Volcanic mountain जो है आपका, देखो बाद में इसमें स्नो गिर गया क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। देन इसके अलावा जो है आपका माउंटेन और किस काम में आता है आपके, तो डेफिनेटली आपने देखा होगा पहाड़ों में कैसे लोग जो हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं।
टूरिज़्म, लोग हम सब जब भी हमारी गर्मी की छुट्टियां होती है, समर वेकेशन होती है, तो हम क्या प्रेफर करते हैं, वी शुड गो टू द हिल स्टेशन फॉर अ गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस। लोग वहाँ पे स्पोर्ट्स करते हैं, क्या क्या करते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग करेंगे। लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड फोटो, ही इज़ डूइंग स्कीइंग ऑल्सो, तो सीनिक ब्यूटी है। रिवर राफ्टिंग करते हैं एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स, इवन सीनिक ब्यूटी, हम पहाड़ों में सुंदरता को निहारने जाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स वी गो टू द माउंटेन्स। सो you must be also having some of the favorite games which you want to play in the snow or in the mountain. So definitely these are the things which are very interesting in mountains. Now students, with these pictures you can understand कि कैसे आप जो है fold mountain बना सकते हो। Look at the right hand side first photo on the top. You put some towels, इस तरह से आप कुछ towels लेना, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रखना। इन दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में जो है एक दूसरे की तरफ खिसकाओगे। Then you will start looking at this, that ये towels कैसे ऐसे राउंड फोल्ड्स में जो है वो चेंज होते चले जाएंगे, जैसे सेकेंड, थर्ड एंड फाइनली दिस फोर्थ पोजिशन, द लेफ्ट हैंड साइड फोटो, दिस वन यू कैन सी, ये कंप्लीट एक फोल्ड बन चुका है एंड दिस फोल्ड इज शोइंग यू दैट फोल्ड माउंटेन्स का क्रिएशन आपका कैसे होता है। सो अर्थ का जो प्लेट्स होती हैं, लिथोस्फीयर आपका जो प्लेट्स होती हैं, ये आपस में इसी तरह एक दूसरे को पुश करती हैं और विद द टाइम ड्यूरेशन ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में आपका इस तरीके से फोल्ड माउंटेन क्रिएट करती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वर्ल्ड में अलग अलग जितने भी आपने अभी अपने चैप्टर में स्टडी किया, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन्स, ये आपके कहाँ कहाँ हैं। लेट्स सी इन द वर्ल्ड मैप as well as in India's map also. Now look at it. This one is consisting, you can see all the continents. In chapter 5 you already have done the continents of the world. Now you can see North America mein Rockies are there, the Rockies. South America you have the Andes. In Europe and North Africa you have the Alps, and you can see India which is in Asia. This is consisting, this yellow part, the Himalayas. So you have these fold mountains. Now in India हमने क्या पढ़ा था, that we have two kind of fold mountain, the young fold mountain and the old fold mountain. Young fold mountain we have seen Himalaya, that location also you can see, and the Aravalli Hills. Aravalli Hills क्या हैं आपके, old fold mountains है. This you can see, the where I have circled with the pink color, this is these are Aravalli Hills. Moving further, ये आपका देखो इसको ध्यान से, ये आपका ग्लोब में यूरोप के अंदर एक रेड बॉक्स बना हुआ है आपका। अब ये रेड बॉक्स क्या है, ये है एक ब्लॉक माउंटेन। ये कौन सा है, ये वॉस्केस। ये आपका फ्रांस से के अंदर ये आपका आता है, जहाँ पर कि इसकी लोकेशन जो अभी आपने लास्ट पिक्चर में देखी ना, ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर है और ये फ्रांस कंट्री के साथ अटैच है। Along with this only you have the Rhine Valley also. Now look at this. These are the main mountain series you are having in the world, which I have just circled. You can see the Ural in Asia North, Himalaya at the bottom of Asia. In Europe you have the Alps, Andes in the South America, Appalachians in the North America on the eastern side, and Rockies in North America only but on the western side, and some more are also there. If you want to see these, आप वीडियो को पॉज करिए, इनको जूम इन करिए और आप इसको easily देख पाओगे. Then this is the picture which is showing you how the block mountain actually forms. अब जो block mountain है हमने हमारी बुक में देखा कि वो कैसे बनता है, और जब वो बनता है तो उसका जो नीचे का हिस्सा होता है, जो हिस्सा नीचे चला गया उसको बोलते हैं ग्राबेन, और जो हिस्सा ऊपर रह जाता है दैट इज़ कॉल्ड द हॉर्स्ट,
वेल सेम काइंड ऑफ पिक्चर आपकी बुक में भी दी हुई है, दैट ऑल्सो यू कैन सी अगेन. दिस इज़ द प्लेस, द राइन वैली ब्लॉक माउंटेन जो होता है, इसका एक एग्जाम्पल है. ऊपर देखोगे एक छोटा सा जो फोटो है वो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट का, और नीचे जो है उसी को जूम इन किया हुआ है. ओके, सो दिस इज़ द राइन वैली. वेल इट इज़ ऑल्सो अटैच विद द, यू कैन सी फ्रांस एंड जर्मनी, ये इसके बीच में है, और साथ में देखोगे वॉस्कीज भी है इसमें. मूविंग फर्दर, वॉल्केनिक माउंटेन. अब ये क्या है? जापान. जापान इज़ वेरी कॉमन, एवरीबडी नोज. आपका एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है ये, और इसमें माउंट फुजियामा है, माउंट फूजी, द वॉल्केनिक माउंटेन. एंड दिस इज़ इन अफ्रीका, दिस इज़ माउंट किलिमंजारो. माउंट किलिमंजारो, ये आपके टोटल जो हैं क्या हैं? दीज आर the different mountains which you have studied in your chapter. Many more you can find out by yourself by studying any atlas whichever is available to you. So keep finding the things. Now let's move back to the chapter. Next one landform which we have is plateaus. Well, look at the left hand side picture. One picture is given here. आप देखो इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है आपको? You can see this picture is consisting this slope, you know, काफ़ी ज़्यादा ये स्लोप है, ढलान है इसमें, लेकिन एट द सेम टाइम स्लोप तो माउंटेन में भी होती है, लेकिन आप इसका ज़रा ऊपर टॉप देखो तो आपको ये टॉप पे क्या नज़र आ रहा है कि इसमें कोई कॉनिकल शेप नहीं है जैसे एक माउंटेन के अंदर होती है, बल्कि ये कैसा है? ये बिल्कुल एक जैसे आपका टेबल लैंड होता है, एक टेबल की तरह फ्लैटन दिख रही है. तो ये डिफरेंस है आपका माउंटेन और हिल्स, या ये कहेंगे माउंटेन हिल्स वर्सेस प्लेटू के बीच में. प्लेटू जो है वो हाई हो सकता है माउंटेन की तरह, बट उसका ऊपर शेप माउंटेन जैसा नहीं होगा, उसमें कॉनिकल शेप नहीं होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, हिमालय इज़ अ माउंटेन, बट आप उसके साथ में देखोगे उतनी ही हाइट पे तिब्बत है. आप मैप में देखोगे तो उसके ऊपर ही तिब्बत है और सेम हाइट पे ही है, लेकिन वो माउंटेन नहीं है क्योंकि उसका जो टॉप है वो ऐसा प्लेन है, टेबल की तरह है. तो इसीलिए आपको हाइट वेरी कर सकता है प्लेटू का, लेकिन उसका डिज़ाइनिंग, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है माउंटेन से. नाउ लेट्स गो थ्रू विद द प्लेटूज़ कि ये आपका डेफिनेशन से लेके इनकी क्या रेलेवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है. तो इफ़ यू लुक एट इट देन यू विल फाइंड द डेफिनेशन फर्स्ट, दैट a plateau is an elevated flatland. It is a flat-topped tableland surrounding above the standing above the surrounding area. तो ये सराउंडिंग एरिया से ऊंचा हो सकता है, होता है बहुत जगह पे, कई जगह पे नहीं भी हो तो, लेकिन इसका ऊपर का जो टॉप है वो टेबल लैंड होगा, यानी उसके अंदर कोई कॉनिकल शेप नहीं होगी. देन अ प्लेटू में हैव वन और मोर साइड्स विद द स्लोप्स, यानी इसके जो साइड्स हैं वो स्लोप्स हो सकती हैं, यानी उस पर जो है ढलान ज़्यादा हो सकती है, फिसलन हो सकती है, रॉकी हो सकता है वो. और प्लेटू जो है वो वर्ल्ड में अलग अलग हाइट का आपको मिलता है, कम हाइट का भी, ज़्यादा हाइट का भी. कुछ प्लेटू तो आपके माउंटेन से भी ऊँचे भी मिल सकते हैं, ज़्यादा हाइट वाले भी मिल सकते हैं. और साथ ही साथ एक और चीज़ होती है, जैसे अभी आपने पीछे माउंटेन में क्या देखा, वे मेनी माउंटेन्स आर यंग माउंटेन्स कॉल्ड, मेनी माउंटेन्स कॉल्ड द ओल्ड माउंटेन्स. ऐसे ही प्लेटू भी आपके ओल्ड एंड न्यू में कैटेगराइज हो सकते हैं. अब अगर ओल्डेस्ट माउंटेन की बात हम करेंगे तो आपके पास जो है एक तो हमारा जो डेक्कन प्लेटू है, साउथ इंडिया स्पेशली आप बोल सकते हैं इसको, साउथ इंडिया ही आता है सारा डेक्कन प्लेटू में. तो डेक्कन प्लेटू जो है आपका ऑलमोस्ट साउथ इंडिया जितना है, वो सेंट्रल पार्ट जो है वो सारा ओल्डेस्ट प्लेटू है. इसके अलावा आपको कहाँ पे प्लेटू मिल रहा है? ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन कीनिया, तंजानिया, युगांडा एंड वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में भी प्लेटू है. अब इसके बाद जो है देखते हैं, फैक्ट है एक आपके पास, वो फैक्ट क्या है? द तिब्बतन प्लेटू. तिब्बतन प्लेटू जो है ये आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू है.
और इसकी हाइट वेरी करती है 4000 से 6000 मीटर्स तक। फ्रॉम द सी लेवल हम मेजर करते हैं तो ये 4000 से 6000 मीटर। हिल्स माउंटेन्स आर हैविंग द सिमिलर काइंड ऑफ हाइट, लेकिन ये प्लेटो की हाइट है, तो डेफिनेटली प्लेटूज कैन बी वेरी हाई ऑल्टीट्यूड ऑल्सो। प्लेटूज जो है हमारे बहुत यूज़फुल होते हैं। देखो प्लेटूज जो बना है वो मैग्मा से बना है, राइट। मैग्मा बाहर आता है, लावा में आपका जो है वो कूल डाउन होता है, और वो कूल डाउन होने के बाद जो है आपका सॉलिड रॉक में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब जो इसका मटेरियल है वो इनसाइड द अर्थ से आ रहा है। अब इनसाइड द अर्थ जो है मेटल्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसका मतलब मैग्मा के साथ ऊपर आ गए, और अब जो वो रॉक्स हमें मिल रही हैं जो ठंडी हो गई हैं, तो इसका मतलब उनमें मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, दे आर फिल्ड विद द मिनरल्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर अस, जो आज के टाइम में हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आयरन है, बाक्साइट है, मैग्नीज है। ये मिनरल्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे जो आपके माइनिंग के एरिया है वो सारे प्लेटूज़ के ऊपर आपको मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बिल्कुल नीचे देखना साउथ अफ्रीका, वहाँ पे जो प्लेटू है वो गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए फेमस है। अब इंडिया में जो प्लेटू है वहाँ पे देखो क्या मिलता है, आयरन, कोल, मैग्नीज, दीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू। अभी छोटा नागपुर प्लेटू तो आपको फिजिकल मैप में मिलेगा, अगर आपको पॉलिटिकल मैप में देखना हो इंडिया के तो कहाँ मिलेगा, इन इंडियन पॉलिटिकल मैप आप इसको झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन एरियाज़ में आप इनको देखोगे, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो। सो यू विल फाइंड द छोटा नागपुर प्लेटू इज़ हियर, एंड यहाँ पे आपका इंडिया का मैक्सिमम आपका जो ये मिनरल्स हैं आपको मिलता है। देन व्हाट एल्स द अदरवाइज टू माइनिंग, और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपकी, वेल आपको मिलता है द प्लेटूज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं यहाँ पर, क्योंकि हाइट भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो हाइट ज़्यादा होती है तो क्या होता है, जो रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है रेन की वजह से, तो उनके वाटरफॉल्स बनते हैं। सो पीपल गो इन द हिल स्टेशंस इन साउथ इंडिया विच आर जर्नली ऑन दीज प्लेटूज। और यहाँ पे देखो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन, जैसे द हुंड्रू फॉल्स in Chota Nagpur Plateau on the river Subarnarekha and the Jog Falls in Karnataka। कैसे हैं ये वाटरफॉल्स, ये सब दोनों वाटरफॉल्स जो हैं ये प्लेटू पर हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल है। यू कैन सर्च आउट अबाउट दीज वाटरफॉल्स ऑन द इंटरनेट एंड यू विल फाइंड दे आर सो ब्यूटीफुल दैट यू ऑलवेज, मतलब आप अच्छी जगह जाने का आपका मन करेगा, आप देखना चाहेंगे, एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम यू वुड लाइक टू विजिट हियर। व्हाट एल्स इज देयर, वेल क्योंकि मैग्मास जो है वो कूल डाउन होने के बाद यहाँ पर प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ है, तो जिन प्लेटूज का फॉर्मेशन ऐसे हुआ उनके अंदर आपको मिलेगी ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल आपके इंडिया में मिलती है, ये महाराष्ट्र में, गुजरात में, और ब्लैक सॉयल सुपर्ब होती है, बहुत अच्छी होती है, दिस इज़ वेरी फर्टाइल फॉर द कल्टीवेशन। आपका जर्नली हम यहाँ पे क्या उगाते हैं ब्लैक सॉयल में, कॉटन, पीनट्स। अच्छा, कॉटन को याद रखने का क्या हम सिंपली याद कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन, ब्लैक सॉयल और वाइट कॉटन, एंड देन पीनट्स भी उगती हैं। सो ये बहुत ही अच्छी होती हैं कल्टीवेशन के लिए, जो सॉइल इससे बनती है। इसके अलावा जो है मैनी ऑफ द प्लेटूज हैव सीनिक स्पॉट एंड आर ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। द लास्ट वन नाउ द प्लेन्स आर देयर। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्लेन्स। Now look at this one, these are the plains. This is the third category of landforms which you are looking into this chapter. Now in this one अगर आप plain को define करेंगे तो बेटा these are the low level stretch of land, इनमें कोई rise नहीं होता है क्योंकि ये लो फ्लैट लैंड है, और इनकी जो हाइट, जो एवरेज हाइट बोलते हैं सी लेवल से, वो अराउंड 200 मीटर्स अबव द सी लेवल होती है। तो दीज आर नॉट वेरी हाई एट ऑल,
एंड सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल ऑल्सो, बहुत सारे प्लेन्स तो ऐसे होते हैं बिल्कुल ही समतल, बिल्कुल भी उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता। बहुत सारी जगह पे आप देखो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसिस ऑफ दैट एरिया। लेकिन बहुत सारी जगह पे आप देखो कि बिल्कुल प्लेन एरिया भी होते हैं, और कुछ जो हैं वो थोड़े से रोलिंग हो सकते हैं, थोड़े से उनमें ऊंचाई हो सकती है। सम ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, काफ़ी सारे प्लेन्स जो हैं आपके वो ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स से बनते हैं। जनरली जो आप वर्ल्ड में प्लेन्स जो बहुत फेमस हैं वो सारे प्लेन्स जो हैं आपको रिवर्स के ही साइड में मिलेंगे। नाउ हाउ इट हैपन्स, हाउ इट मेक्स द रिवर मेक्स द प्लेन्स, द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। तो ऊपर से रिवर आती है पहाड़ों से, वो क्या करती है आसपास की मिट्टी को अपने साथ बहा के लेके आती है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, क्या है मिट्टी जो बहा के वो लेकर आ रही है इरोजन करके, उसको कहाँ डिपॉजिट करती है, जिसमें स्टोन भी है, सैंड भी है, सिल्ट भी है, जहाँ जहाँ से वो जाएगी। जैसे रिवर गंगा ऊपर हिमालय से आ रही होती है, हिमालय से वो नीचे उतरती हैं धीरे धीरे करके, और वो कहाँ जाके डिपॉजिट होती है हमारी कंट्री के अंदर, हमारी स्टेट्स हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको पता है आसपास के स्टेट से भी आ रही हैं। तो ये सारी, और हमारे पास में एक ट्रिब्यूटरी बिल्कुल पास में है दिल्ली के, वो है यमुना। और अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो आपके पास वहाँ पे भी कई ट्रिब्यूटरीज हैं जो जाके गंगा में मर्ज हो जाती हैं। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो अपने आसपास के एरिया में जहाँ से भी आ रही होती हैं, चाहे वो प्लेटू से आएँ चाहे वो माउंटेन से आएँ, जितना सेडिमेंट लाती हैं जब उनके अंदर ओवरलोड हो जाता है पानी तो वो फ्लडिंग करती हैं। जैसे मानसून में फ्लडिंग होती है तो वो अपने बैंक्स को तोड़ के आसपास के जगह पे पानी घुस जाएगा, मिट्टी भी होगी उसमें। जब वो पानी कम होता जाएगा वो पानी बाहर निकलता जाएगा, लेकिन पानी में स्पीड तो रही नहीं। तो जो मिट्टी उसने लाई, जो सेडिमेंट्स लाए, जो कंकर पत्थर जो भी लेकर आई इरोजन करके, दे विल लेफ्ट at that place only, and this is how the fertile plains are being formed by the rivers. Now generally क्या होता है, ये जो प्लेन्स हैं क्योंकि इसमें सेडिमेंट्स हैं तो ये बहुत फर्टाइल होते हैं। इसके अलावा क्योंकि देखो प्लेन्स क्या होते हैं, लेवल्ड होते हैं, इनमें पहाड़ नहीं होते हैं, तो ये इसके ऊपर रोड बनाना आसान है। रोड बनाएंगे तो आपकी गाड़ियाँ खूब दौड़ेंगी। पहाड़ों में तो रोड बनाना कितना मुश्किल है, लैंडस्लाइड हो सकता है, वहाँ पे मशीनें आप हैवी हैवी नहीं लेके जा सकते, लेकिन प्लेन्स में ईजी है। इसके अलावा जो प्लेन्स होते हैं वो इन सब कारणों से, दीज आर फर्टाइल, दीज आर लेवल्ड, वी कैन कंस्ट्रक्ट एनीथिंग, वी कैन एक्चुअली मेक एनी बिल्डिंग देयर। तो ये लोगों की फर्स्ट चॉइस होते हैं, फेवरेट होते हैं टू लिव। तो ये जब हम वहाँ पे रहते हैं तो वर्ल्ड की ज़्यादातर पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन द प्लेन एरियाज। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स जो हैं वो देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में है। फॉर एग्जांपल एशिया में देखो, हम इंडिया जो है वो एशिया में है, तो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है ये स्टार्ट होता है आपका इंडस रिवर, देन गंगा एंड देन ब्रह्मपुत्र। तो ये आपका ये वाला प्लेन जो है ये हाईली पॉपुलेटेड है। इंडिया का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट आपका यूपी, उत्तर प्रदेश भी आपका इसी के अंदर आता है, क्योंकि लोगों की फर्स्ट चॉइस है टू लिव नियर टू द रिवर। और चाइना में भी जो है यांगसे जो है रिवर है, ये रिवर जो है यहाँ की लार्जली populated area है। Now there is a picture given down one, you can see this one, this picture is of a plain area, so see how leveled the land is, कितना समतल है, बिल्कुल भी कहीं ऊपर नीचे नहीं है। तो देखो क्रॉप्स कितनी अच्छे से हो रही हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द प्लेन एरिया, इट इज़ वेरी comfortable to grow the crops. Then these are, see, the plains are very useful for the habitation मतलब लोगों के रहने की जगह, जहाँ लोग रहना पसंद करेंगे। These are there is a great concentration of population in these areas. प्लस अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो एंशियंट टाइम में भी आपका जो है सर्च ऑफ वाटर में लोग जो है जाते थे और वो रिवर साइड्स के पास में रहना पसंद करते थे। जैसे आपकी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जो आप क्लास 6 में हिस्ट्री में पढ़ते हैं, दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो भी कहाँ हुई, दी इंडस रिवर के पास में हुई। तो इंडस रिवर के पास में क्या था, फर्टाइल लैंड था। तो ये सब वजह से जो है लोग पुरानी से पुरानी जो सिविलाइजेशन है वो रिवर के
पास में होती हैं. नाउ मूव ऑन फर्दर. व्हाट वी हैव, this is because of the fertile soil, the land is highly productive for cultivation in India too. The Indo-Gangetic plains are the most densely populated region of the world. Indo यानी Indus, Gangetic means Ganga river and its tributaries. और finally अगर आप इसको थोड़ा सा stretch और करेंगे तो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर भी है. Now, after studying all these three kind of landforms, mountains, plateaus and plains, these are actually giving us a complete idea कि हमारा जो landforms हैं अगर हम उनको देखें कि अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तीनों को, तो आप कौन से वाले में रहना पसंद करेंगे? थिंक अबाउट इट. वेल, आपने पीछे पढ़ा, माउंटेन में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो ऑन द स्लोप्स, प्लेटूज आर वेरी हार्ड रॉकी एरियाज, प्लेन्स आर वेरी सॉफ्ट एंड द रिवर्स आर ऑल्सो अटैच विद देम. सो डेफिनेटली द फर्स्ट चॉइस वुड बी कि हम लोग सबसे पहला जो हमारी पसंद होगी वो प्लेन्स एरियाज़ की होगी, उसके बाद प्लेटूज होंगे और फाइनली माउंटेन्स होंगे. तो माउंटेन्स के अंदर हम लोग सबसे कम जो है चॉइस रहेगी हमारी कि हम वहाँ जाके रहना पसंद करेंगे. देन Now in the map, world map, you can see the different locations of the plateaus. This map is consisting the different plateaus which are very much popular. जैसे इसके अंदर अगर आपने ध्यान से देखोगे तो बेटा every continent is consisting the plateaus and some are very old, some are new also. Now what you have seen in your book is especially the Deccan Plateau, Tibetan Plateau and the African Plateau. So just I have circled it, but remaining parts में भी आप ध्यान से देखो तो बेटा आपके पास बहुत सारे plateaus के areas हैं and these all are showing the evidence कि yes earlier time में आपकी जो earth है वो काफ़ी ज़्यादा volcanic activities को जो है उसने फेस करने के बाद आज का ये स्ट्रक्चर मिला है. नाउ मूविंग ऑन, दिस वन, दिस इज़ द तिब्बतन प्लेटो. यू कैन सी सो वास्ट, कितना बड़ा एरिया है. साथ ही साथ आप देखो यांगत्से रिवर आपको राइट हैंड साइड में दिखेगी ब्लू कलर की लाइन में. ये रिवर आप ग्रेट प्लेन्स के अंदर भी आपने पढ़ी है. तो मैक्सिमम जो चाइना की पॉपुलेशन है दिस इज़ लिविंग नियर बाय टू these two blue lines, these two main rivers actually. तो आपका मैक्सिमम चाइना का पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन इधर आपको मिलेगा. देन मूविंग फर्दर, दिस इज द पिक्चर, द मैप ऑफ इंडिया. यू कैन सी दिस ग्रीन कलर, दिस इज द इंडो-गैंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है जितना ये ग्रीन कलर में शेड किया हुआ है. द मेन रिवर्स आर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र और बाकी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो बाकी एरिया को कवर करती हैं. एंड दीज आर मेकिंग द इंडियाज़ ग्रेट प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स. एंड ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है और वर्ल्ड का भी एज बहुत बड़ा पोर्शन जो है नियर अबाउट 14% ऑफ टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर रहता है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव दैट मैक्सिमम आपका कंसंट्रेशन कहाँ पर है इंडिया में भी. और बीइंग द सेकंड पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री. To this, if you look at it, why people love to live in different places. आप वर्ल्ड में देखोगे तो you will find people don't live in a same ratio नहीं है. जैसे इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, चाइना में बहुत ज़्यादा है, बाकी कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा क्यों नहीं है. तो कई बार आप ये कंपेयर कर सकते हो, सिर्फ लैंडफॉर्म्स ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी हुई जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. जैसे कौन कौन से होते हैं नेचुरली जो आते हैं विच इज़ नॉट
नॉट इन आवर कंट्रोल, जैसे कि आपका अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, स्टॉर्म्स, बड़े आंधी तूफान, फ्लड्स, ये सब जो है डिस्ट्रक्शन करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यू लव टू लिव इन द प्लेसेस वेयर मिनिमम नेचुरल डिजास्टर्स कम. जैसे जहाँ कम अर्थक्वेक आते होंगे आप वहाँ रहना पसंद करोगे, जहाँ पर फ्लडिंग कम होगी वहाँ रहना पसंद करोगे. मीन्स देर आर डिफरेंट रीजन्स पीपल मेक देयर चॉइस टू लिव इन द एरिया और नॉट. बट दीज थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड. लाइक एज आप जो हैं उनमें जैसे उनको अगर अर्थक्वेक वाली जगह पे रहते हो, जैसे जापान फॉर एग्जांपल, जापान कौन सा एरिया है, अर्थक्वेक बहुत आते हैं वहाँ पे. तो बेसिकली वहाँ पर जो है अर्थक्वेक आने की वजह से जो है वो रिस्क तो है, लेकिन लोगों ने वहाँ पे रहना सीख लिया है. दे हैव स्टार्टेड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जहाँ पर कि उनके बिल्डिंग्स इस तरह के होते हैं कि थोड़ा सा शेक होता है तो बिल्डिंग हिल के वापस स्टेबल हो जाती है. ऐसे ही द प्लेसेस वेयर वी हैव द फ्लडिंग्स, तो फ्लडिंग्स का जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे वो पहले इक्विपमेंट तैयार करते हैं, जो बोट्स वगैरह को वो पहले रेडी करते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं उनको, मिटिगेशन स्ट्रेटजी सिखाई जाती हैं. सो दीज कैन रिड्यूस द रिस्क, बट दीज आर द नेचुरल वन विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. बट डू यू थिंक वी ओनली गेट इफेक्टेड बाय दीज? But you should read this one. Well, this is one important line. Quite often we use the land in a wasteful manner. For example, constructing houses on a fertile land. तो ऐसा नहीं है कि नेचुरल रिस्क ही हमारे साथ है, बट रिस्क हमने भी क्रिएट किया है. जैसे यू कैन से दिस पिक्चर on your right hand side, there is a water pollution shown here. This is showing the human interference. इसको आप कैसे डील करोगे? Now if we don't pollute our rivers, why would we clean them? अगर हमने अपनी रिवर्स को पोल्यूट ही नहीं किया होता तो शायद हम आज जो पोल्यूशन हम फेस करते हैं वो शायद हमें नहीं मिलता. बट वी हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल. जैसे राइट नाउ द स्वच्छ भारत अभियान, सच काइंड ऑफ अवेयरनेस programs are really required to make our surrounding clean. We should be very careful about the resources which we are using. After all, earth is the only place we are living. No, there is no second home you can get. तो हमें अब उसके लिए जो है बहुत केयरफुल होना पड़ेगा. अब लैंड जो है बेटा जितना है उतना ही रहेगा. यू कैन नॉट स्ट्रेच इट एंड मेक इट मैक्सिमम कि नहीं हम एक और कंट्री बना लेंगे. देयर इज़ नथिंग कैन बी गिवन. यू हैव अ लिमिटेड स्पेस, यू हैव टू यूटिलाइज इट वेरी केयरफुली. और जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो भी लिमिटेड है. वी कैन नॉट जस्ट रेकलेसली यूज़ इट बिकॉज हमें उसको अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना है. आफ्टर ऑल दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिर्फ अकेले अपने लिए नहीं यूज़ करना है. So after all this, you can understand what is the relevance of all these landforms and how we categorize them, what are their relevance, how they are useful to us. And look at the pictures which are differently been given. You can see 1 2 3 4 pictures. All these pictures are showing you the different beauties of different landforms are consisting. Plain area, mountain, the snowy area, the grasslands. So all these are the resources which are very important for us and we are supposed to be very careful. So this is all you have in this chapter. And if you have any other query, you can put it in the comment box, and you can also give a comment that which chapter you want explanation. If you like the explanation, you can comment about that also. And revise well your chapters, not just to listen but to understand the relevance. It is very important. Okay, so all the best for your upcoming exams and do well. Thank you for watching. If you like it, you can subscribe it also, and press the bell notification. Whenever we will upload a new video, we all will come to know and we can boost our knowledge more. Thank you. See you in the next video.